इरुटेरिया ज्योग्राफी फैक्ट्स। भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा। तो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार एवं भूटान। बांग्लादेश के साथ है 2216 किलोमीटर, चीन के साथ सीमा है 1080 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ है 1070 किलोमीटर, नेपाल के साथ है 651 किलोमीटर, म्यांमार के साथ है 520 किलोमीटर एवं भूटान के साथ है 286 किलोमीटर। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल का है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश का है, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा राजस्थान का है, नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा उत्तर प्रदेश का है, म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा अरुणाचल प्रदेश का है, भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम का है। भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो बांग्लादेश के साथ टोटल जो सीमा लगता है वो 4096 किलोमीटर है। चीन के साथ टोटल जो सीमा लगता है सब राज्य का मिला करके वो है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगता है वो है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर एवं भूटान के साथ सीमा जो लगता है वो है 699 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ टोटल 5 राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं। चीन के साथ 5 राज्य, पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य, नेपाल के साथ 5 राज्य, म्यांमार के साथ 4 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य, अफ़गानिस्तान के साथ 1 राज्य। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां विश्व भर में। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? 7। भारत की जल एवं स्थल दोनों से लगे देश हैं 3, वो हैं बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, वह 1947 में निर्धारित किया गया था। भारत एवं चीन के मध्य जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, उसको 1914 में बनाया गया था। भारत एवं अफ़गानिस्तान के जो मध्य रेखा है उसको डूरंड रेखा बोलते हैं, जो कि 1896 ईस्वी में बनाया गया था। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा एवं भारत एवं अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। भारतीय मानक समय जो है, मानक समय वो 5 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितना है? 5। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है। वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनता है कौन? संकोश नदी बनाता है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा संकोश नदी बनाता है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाता है, उसका नदी का नाम है काली नदी। भारत एवं म्यांमार को जो अलग करता है पटकाई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी जो है वो भारत और म्यांमार को अलग करता है। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ जो राज्य है वो है त्रिपुरा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन।
तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 प्रकार में बांटा गया है। एक पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में जाना जाता है। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज नदी एवं काली नदी के बीच में जाना जाता है। नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच में जाना जाता है। और असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी से लेकर के देहांग नदी के बीच में जाना जाता है। पंजाब हिमालय का टोटल जो विस्तार है वो 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है एवं असम हिमालय 720 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख दर्रे, तो कुछ दर्रे जैसे जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तो जोजिला दर्रा लद्दाख में हो गया। काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा एवं बाड़ा लाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। लीपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। लीपुलेख, माना, नीति। लीपुलेख, माना, नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है सिक्किम में। बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा ये सब है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तुजू दर्रा है कहाँ? मणिपुर में। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है कौन? सिपकिला दर्रा। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। भारत को म्यांमार से कौन जोड़ता है? तुज्जू दर्रा। तिब्बत और सिपकिला को जोड़ने वाले दर्रा का नाम है सिपकिला दर्रा। भारत और म्यांमार को जो जोड़ता है उसका नाम है तुज्जू दर्रा। श्रीनगर और गिलगिट को जो जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर और गिलगिट को जो जोड़ता है वो है बुर्जिल दर्रा और बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री, जिसको बृहत हिमालय भी बोला जाते हैं। इसमें कुछ कामेट, नामचा बारवा, नंदा देवी, कंचनजंगा ये सब श्रेणियां आती हैं। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है शिवालिक। हिमालय उदाहरण है नवीन बलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर 1722 मीटर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है कौन? विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी निकलती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। धारवाड़ पठार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बाबा बुदन एवं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में। बाबा बुदन एवं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट दोनों का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनयमुदी। अनयमुदी। भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन, तो भारत के जो पूर्वी समुद्री तट है उसको 3 भाग में बांटा गया है। कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट एवं उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट जो है वो कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। गोलकुंडा तट जो है वो कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी नदी तक है, गोदावरी डेल्टा तक है। और उत्तरी सरकार तट जो है वो गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग तक फैला हुआ है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो है वो पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा बंदरगाह, पश्चिम बंगाल बंदरगाह एवं आंध्र प्रदेश बंदरगाह है।
भारत के पश्चिमी समुद्र तट और उसका विभाजन। तो पश्चिमी तट जो है उसको भी 3 भाग में बांटा गया है, जिसका नाम है कोंकण तट, केनरा तट एवं मालाबार तट। कोंकण तट जो है वो गुजरात से लेकर के गोवा तक है। केनरा तट जो है गोवा से मंगलुरु तक है और मालाबार तट जो है मंगलुरु से नीचे कन्याकुमारी तक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो कांडला हो गया, कांडला बंदरगाह, गुजरात बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में है। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में हो गया। मुंबई बंदरगाह स्थित है वो महाराष्ट्र में है। नहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मंगलुरु बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह जो है वो केरल में है। तो पश्चिमी तट पे कांडला बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नहावा सोवा बंदरगाह, बेंगलुरु बंदरगाह एवं कोच्चि बंदरगाह। और पूर्वी तट पर जो कौन कौन से बंदरगाह थे, तो पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है और कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। पंबन द्वीप स्थित है कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल कहाँ है? देवप्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट से। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को बोला जाता है पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। कुछ संगम, जैसे अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो उसको देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है कर्णप्रयाग में। और धौली गंगा जो है वो विष्णु गंगा से मिलती है कहाँ? विष्णुप्रयाग में। तो देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा एवं मंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा एवं पिंडार मिलती है एवं विष्णुप्रयाग में धौली गंगा एवं विष्णु गंगा मिलती है। कुछ नदी, उनके उद्गम स्थल एवं उनके सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा नदी जो है वो गोमुख हिमानी से निकलती है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। हिमानी मतलब ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। कोसी नदी जो है गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक नदी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है येमयुंग डुंग हिमानी मानसरोवर झील से निकलती है। महानदी जो है सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी जो है त्रयंबक की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। यानी कावेरी नदी ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महानदी सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो ये चेमयुंग डुंग हिमानी मानसरोवर झील से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक नदी से निकलती है। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी के कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम नदी जो है वो सिंधु नदी में ही जाकर के गिरती है। गंगा नदी के सहायक नदी जो है यमुना नदी, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि। यमुना नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, बागमती हो गया, रामगंगा हो गया, ये सब गंगा नदी में जाकर के गिरती है। चंबल, बेतवा, केन, चंबल और बेतवा केन जो है यमुना में जाकर के गिरती है, यानी यमुना का सहायक नदी हो गया चंबल, बेतवा, केन। कोसी नदी का सहायक नदी है लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी एवं यारू। लीखू, यारू, दूध कोसी एवं भोट कोसी जो है कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदी हालन, बंजार, तवा। हालन, बंजार, तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी में जाकर के गिरती है।
ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियाँ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग एवं लोहित। मानस नदी, तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, दिबांग नदी एवं लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के गिरता है। महानदी की सहायक नदियां हैं ब्राह्मणी एवं वैतरणी। ब्राह्मणी नदी एवं वैतरणी नदी जो है वो जाकर के कहाँ गिरती है? महानदी में। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंग, भद्रा, ये सब कृष्णा नदी में गिर जाते हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हो गई पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा एवं प्राणहिता। वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता नदियाँ जो है वो गोदावरी नदी में जाकर के गिरती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ की बात करें तो भवानी, अमरावती एवं हेमावती। भवानी नदी, अमरावती नदी, हेमावती नदी जो है वो कावेरी में जाकर के गिरती है। कुछ प्रमुख जल संधि की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। डंकन पास जो है लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच में है। लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच है डंकन पास। कोको चैनल जो है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच में है। कोको चैनल जो है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच में है। पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में। पन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है। भारत में सबसे खारे पानी का झील जो है वो चिल्का झील ही है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है? बुल्लर झील। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुल्लर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़े कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर है। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सा है? लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है उसको हुसैन सागर झील बोलते हैं। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील है मणिपुर में। वेम्बनाड झील है केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। कुछ स्मरणीय तथ्य की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंजीकल जलप्रपात है 455 मीटर। भारचुक्की एवं बालमूरी जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है। भारचुक्की एवं बालमूरी जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है। बिहार जलप्रपात स्थित है कहाँ? राजस्थान में। बिहार जलप्रपात बिहार में नहीं राजस्थान में है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात है कर्नाटक में। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। दूधसागर जलप्रपात जो है वो है गोवा में। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। भारत में जाड़े के दिनों में भी तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होता है वो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला मिट्टी कौन सा है? वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी सबसे उपजाऊ है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं एवं नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी का निर्माण। किस मिट्टी का नाम बेसाल्ट
चट्टान टूटने से होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन आदि पाया जाता है। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी में टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट उपस्थित होता है, उसी के कारण उसका रंग काला होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात में ज़्यादा मिलता है। काली मिट्टी में सबसे बेहतर फसल कौन सा होता है? कपास की खेती। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। लौह ऑक्साइड इस मिट्टी में यानी लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है और ये लाल मिट्टी जो है यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1967-68 में। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था 1960 में। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किनको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कृषि क्षेत्र में हुई कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति। रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन जो है मांस एवं टमाटर से संबंधित है। भूरी यानी ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे भूरी क्रांति जो है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से संबंधित है। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से एवं कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से। तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है कृष्ण, आलू से संबंधित है गोल क्रांति, फल से संबंधित है सुनहरी क्रांति, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति, मसाला से संबंधित है बादामी क्रांति, उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति, मांस एवं टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति एवं खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। स्मरणीय तथ्य। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना है केरल में। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था कब? 1983 में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 1983। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? 1955 में रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है उसका स्थापना 1955 में हुआ था और स्थापना करने में मदद किया था कौन? रूस। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959 में हुआ था और राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापना करने में मदद किया था जर्मनी। बोकारो स्टील का जो है स्थापना हुआ था 1964 में और बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना करने में मदद किया था कौन? रूस। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस के मदद से स्थापित हुआ है। राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी के मदद से स्थापित हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रूस के मदद से स्थापित हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1974 में। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था? 1937 में। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था कब? 1971 में। भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था 1971 में।
एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1936 में। एसीसी का स्थापना 1936 में हुआ था। मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में कागज उद्योग है। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना 1951 में। प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष, प्रमुख उद्योग और वो कब स्थापित हुए थे? कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 में स्थापित हुआ था। भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है 1950 में स्थापित हुआ था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में स्थापित हुआ था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कब? 1954 में स्थापित हुआ था। लघु उद्योग बोर्ड स्थापित हुआ था 1954 में ही। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क निर्माण से। भारतमाला परियोजना का संबंधित है किससे? सड़क निर्माण से। सड़क निर्माण से। सागरमाला परियोजना संबंधित है बंदरगाह विकास से। सागरमाला परियोजना संबंधित है बंदरगाह विकास से। और कुछ तथ्य जैसे विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1825 में। भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? 53 में। कब? कौन सा? 1853। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी कब? 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर 1924-25 में। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कर लिया गया था 2017 में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी कब? 1984 में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था कब? 2014 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था कब? 2014 ईस्वी मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया था कहाँ? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया था बड़ौदा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला। भारत का ज्वारीय बंदरगाह का नाम है कांडला। कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग जैसे 6 गो तो जलमार्ग है ही। NW1 का लंबाई 1620 किलोमीटर जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। NW2 नेशनल वाटरवेज 2। NW2 जो है 891 किलोमीटर लंबा है जो कि सादिया से धुबरी जाता है। NW3 जो है वो 205 किलोमीटर लंबा है जो कि कोल्लम से कोटापुरम जाता है। यानी NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया, NW2 जो है सादिया से धुबरी और NW3 जो है कोल्लम से कोटापुरम। NW4 1095 किलोमीटर का है जो कि काकीनाडा से मर्रकानम जाता है। काकीनाडा से मर्रकानम जाता है NW4। NW5 जो है 623 किलोमीटर लंबा है और यह तलचर से धमरा जाता है। 623 किलोमीटर लंबा तलचर से धमरा। और NW6 जो है 121 किलोमीटर है, यह लखीपुर से भांगा जाता है। NW6 लखीपुर से भांगा, NW5 तलचर से धमरा, NW4 काकीनाडा से मरक्कानम,
NW3 कोल्लम से कोटापुरम, NW2 सादिया से धुबरी, NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। भारत के कुछ प्रमुख नदियाँ लंबाई के अनुसार की बात करें तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी उसके बाद गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी के बाद आता है कृष्णा नदी का लंबाई है 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी के बाद आता है नर्मदा नदी का लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा के बाद महानदी का 851 किलोमीटर। महानदी के बाद कावेरी नदी का लंबाई है कितना, 800 किलोमीटर। गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर एवं कावेरी 800 किलोमीटर। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है, जैसे मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है USA के हवाई द्वीप पर स्थित है। कियालू ज्वालामुखी जो है वो USA के हवाई द्वीप पर है। माउंट यानी मौना लोआ और कियालू दोनों हवाई द्वीप पर है USA का। माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका में ही है। माउंट सस्ता USA में ही है, अमेरिका में। माउंट सस्ता ज्वालामुखी USA, माउंट सेंट हेलेंस जो है USA में है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ है, चिली एवं अर्जेंटीना में। ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है, जापान में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है। किलीमंजारो ज्वालामुखी जो है वो तंजानिया में है। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किया जाता है, तो अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किया जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो वो निकलता है जलवाष्प। विश्व की प्रमुख घाटियाँ, कुछ घाटियाँ हैं, जैसे हम्बर घाटी कहाँ है, कनाडा में। मृतक घाटी कहाँ है, कैलिफोर्निया में। लॉयर घाटी कहाँ है, फ्रांस में। पो घाटी कहाँ है, इटली में। पो घाटी इटली में है। पंजसीर घाटी कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। पंजसीर घाटी अफ़गानिस्तान में। चितवन घाटी कहाँ है, नेपाल में। चितवन घाटी नेपाल में है। टेलर घाटी कहाँ है, अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। हम्बर घाटी कनाडा, मृतक घाटी कैलिफोर्निया, लॉयर घाटी फ्रांस में है, पो घाटी इटली में है, पंजसीर घाटी अफ़गानिस्तान में है, चितवन घाटी नेपाल में है, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। भारत की प्रमुख चोटियाँ, कुछ भारत की प्रमुख घाटियाँ हैं जो वो है मरखा घाटी कहाँ है भारत में, लद्दाख में। पीन घाटी कहाँ है भारत में, हिमाचल प्रदेश में। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी भारत में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। जुकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में। तो मरखा घाटी लद्दाख में, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, जुकू घाटी नागालैंड में। भूमध्य रेखा किन किन देशों से पास करता है, तो भूमध्य रेखा जो है वो इक्वाडोर से पास करता है। इक्वाडोर, साओ टोम और प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया एवं किरिबाती से। कोलंबिया, गैबोन, युगांडा एवं मालदीव से। ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, केन्या एवं इंडोनेशिया से पास करता है। भूमध्य रेखा हो गया कितना, 13। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो है 13 देशों से पास करता है। वो 13 देश कौन कौन से हैं, तो इक्वाडोर, साओ टोम और प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया एवं किरिबाती, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, मालदीव,
ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, केन्या एवं इंडोनेशिया। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है वो कितने देशों से पास करता है? तो कर्क रेखा जो है 18 देशों से पास करता है। वो है हवाई द्वीप, अल्जीरिया, भारत, मैक्सिको, चाड, बांग्लादेश, बहमास, लीबिया, म्यांमार, माली, सऊदी अरब, चीन, मौरितानिया, मिस्र, ओमान, नाइजर, संयुक्त अरब अमीरात एवं ताइवान। कर्क रेखा किससे पास करता है? तो हवाई द्वीप से, बहमास से, मौरितानिया से, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान से। मकर रेखा, मकर रेखा जो है कितने देश से पास करता है? तो मकर रेखा जो है वो लगभग 12 देशों से पास करता है। वो है चिली, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक एवं टोंगा, पराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया। कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है? वो है लिम्पोपो नदी। कौन सी रेखा जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। और कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है वो है सवाना, कंपोज, लानोस। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है, कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील में है, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में है। तो सवाना, कंपोज, लानोस जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान की बात करें तो प्रेयरी, पंपास एवं डाउन्स। प्रेयरी घास का मैदान यूएसए एवं कनाडा में है, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, डाउन्स घास का मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेयरी, पंपास एवं डाउन्स जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। एशिया के कुछ प्रमुख स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक देश जो कि समुद्र से टच नहीं करता है। एशिया के कुछ प्रमुख स्थलरुद्ध जो है वो अर्मेनिया, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, अफ़गानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एवं लाओस है। यूरोप के कुछ प्रमुख स्थलरुद्ध देश जो है वो है अंडोरा, ऑस्ट्रिया, माल्डोवा, मैसेडोनिया, लिechtenstein, चेक रिपब्लिक, हंगरी, सैन मैरिनो, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया एवं कोसोवा। अफ्रीका के कुछ प्रमुख स्थलरुद्ध देश जो हैं वो हैं माली, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किन फासो, साउथ सूडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथियोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे। और दक्षिण अमेरिका के कुछ स्थलरुद्ध जो देश हैं वो है बोलीविया एवं पराग्वे, बोलीविया एवं पराग्वे। प्रशांत महासागर की कुछ धाराएं। प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा जो है तो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल एवं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जलधारा, क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा एवं हम्बोल्ट जलधारा, ये सब प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। और प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा कौन सा है? वो है क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा, एल नीनो जलधारा। क्यूरेसियो, अलास्का, सुसीम और एल नीनो जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। अटलांटिका महासागर के ठंडी जलधारा, अटलांटिका महासागर के ठंडी जलधारा जो है लेब्राडोर जलधारा, वेंगुएला जलधारा, कनारी जलधारा एवं फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड जलधारा ठंडी है अटलांटिक का, कनारी जलधारा ठंडी है अटलांटिक महासागर का, वेंगुएला जलधारा जो है ठंडी है अटलांटिक का, और लेब्राडोर जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है अटलांटिक का।
अटलांटिक महासागर का ही गर्म जलधारा की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म है, ब्राज़ील जलधारा गर्म है, इरमिंजर जलधारा गर्म है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कौन सा है, गर्म है। तो अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, इरमिंजर जलधारा एवं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है। कुछ प्रमुख जल डमरू मध्य, जैसे बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच है। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक के बीच में है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक के बीच है जिब्राल्टर। डोबर जो है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक के बीच है। डोबर जल डमरू मध्य जो है वो उत्तरी सागर एवं अटलांटिक के बीच में है। मलक्का जल डमरू मध्य जो है जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में है। मलक्का जल डमरू मध्य जो है वो जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक के बीच में है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक के बीच में है। पाक जल डमरू मध्य जो है वो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच में है। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है बरमूडा ट्रायंगल। कुछ अस्मरणीय तथ्य एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप तक की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन, स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार जो कि एशिया में ही है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है कजाकिस्तान जो कि एशिया में है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है, नील नदी जो कि एशिया में ही है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है। अंतर्राष्ट्रीय तीखी रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि के। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस एवं थाईलैंड। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बोले तो यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कौन, विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील जो है वो विक्टोरिया झील है। बुशमैन पिग्मी जनजाति जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। बुशमैन एवं पिग्मी जनजाति जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेनली जलप्रपात स्थित कहाँ है, कांगो नदी में। स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती को मिलाकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, यूएसए एवं कनाडा के मध्य है नियाग्रा जलप्रपात। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, न्यूयॉर्क में। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी वाली झील कहाँ है, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी वाला झील है सुपीरियर
झील। कुछ यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करें तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित कहाँ है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का देश कहा जाता है किसको? फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है किसको? इटली को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, कृषि प्रधान देश होने के कारण। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी। इटली की गंगा पो नदी को हम लोग बोलते हैं। इटली की गंगा पो नदी को हम लोग बोलते हैं। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है कौन? जॉर्जिया, अर्मेनिया एवं अजरबैजान। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, अर्मेनिया एवं अजरबैजान। विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। पीरेनीज पर्वत जो है फ्रांस एवं स्पेन के बीच में स्थित है। आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस एवं इटली के बीच में स्थित है। जूरा पर्वत जो है फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। वासजेस पर्वत जो है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिणी गंगोत्री 1983। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिणी गंगोत्री 1983 में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था मैत्री 1989 में एवं तीसरा भारती 2012 में। कुछ स्मरणीय तथ्य। सूर्य का व्यास कितना है? 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है 2 अरबवां भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह के उदाहरण कौन से हैं? तो पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को बोला जाता है। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को बोला जाता है। बाह्य ग्रह के उदाहरण है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी स्थित है कहाँ? मंगल एवं शुक्र के बीच में। पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के बीच में। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह है तो पश्चिम से पूर्व की ओर 2 ग्रह घूमते हैं जिसका नाम है शुक्र एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह न है वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है बुध। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है बुध। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है? बुध। बुध ग्रह में चुंबकीय गुण पाया जाता है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है शुक्र।
कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? शुक्र। शुक्र जो है घनत्व एवं आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। फोबोस एवं डिमोस। फोबोस एवं डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निग्स ओलंपिया है। निग्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज की गई थी विलियम हर्शेल द्वारा। अरुण ग्रह की खोज की गई थी विलियम हर्शेल द्वारा। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वरुण ग्रह की खोज की थी किसने? जॉन गाले ने। वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया जाता रहता है? तो वरुण के चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात दोनों होते हैं घूर्णन गति के कारण, और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। नीला ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? पृथ्वी। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा कौन सा है? वो है सूर्य। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा होता है? साइरस। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है उसका नाम है साइरस। लिबनिट्ज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। लिबनिट्ज पर्वत कहाँ है? चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57% चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सुपरमून। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून। एक माह में अगर 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। बौने ग्रह के उदाहरण क्या हैं? यम, सेरस एवं चेरॉन। बौने ग्रह के उदाहरण है यम, सेरस एवं चेरॉन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो दिखाई पड़ता है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर, जो कि 4 जुलाई होती है। पृथ्वी सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको अपसौर बोलते हैं, और ये जो है 4 जुलाई को होता है। वही पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को उपसौर बोलते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। तो अपसौर अधिकतम दूरी 4 जुलाई, उपसौर न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितना है? 180। 90 एक साइड और एक बीच में, 180। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कितना है? 360। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या है 360, हर एक 1 डिग्री पर 1 गो। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है, और यह अमावस्या के दिन होता है। और जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है, और ये होता है पूर्णिमा के दिन। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? 24 समय जोन में। टोटल विश्व जो है 24 समय जोन में बांटा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। विश्व की कुछ प्रमुख गर्म हवाएं, जैसे अयाला गर्म हवाएं। अयाला गर्म हवाएं जो है, अयाला फ्रांस में चलता है। सुखोवे गर्म हवाएं रूस एवं कजाकिस्तान में चलता है। बागयो गर्म हवा जो है वो फिलीपींस द्वीप समूह में चलता है। गारिच गर्म हवा जो है दक्षिण पूर्वी ईरान में चलता है। सामून गर्म हवा जो है ईरान में चलता है। वर्गस गर्म हवा जो है दक्षिण अफ्रीका में चलता है। ट्रैमोंटेन गर्म हवा जो है मध्य यूरोप में चलता है। तो अयाला फ्रांस में चलता है, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में, बागयो फिलीपींस द्वीप समूह में, गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान में, सामून ईरान में, वर्गस दक्षिण अफ्रीका में, ट्रैमोंटेन मध्य यूरोप में। विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं की बात करें तो मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में चलता है, मिस्ट्रल ठंडी हवा स्पेन एवं फ्रांस में। बोरा ठंडी हवा एड्रियाटिक तट पर, बोरा ठंडी हवा एड्रियाटिक तट पर। नॉर्टी ठंडी हवा अमेरिका में चलता है। नार्दर ठंडी हवा अमेरिका में ही चलता है। पैम्पीरो ठंडी हवा अर्जेंटीना में चलता है, पैम्पीरो ठंडी हवा अर्जेंटीना में। पैपागायो ठंडी हवा मैक्सिको में चलता है, पैपागायो ठंडी हवा मैक्सिको। हबूब ठंडी हवा सूडान में चलता है। सिस्टान पूर्वी ईरान में चलता है, सिस्टान ठंडी हवा पूर्वी ईरान। नेवाडोस ठंडी हवा इक्वाडोर में चलता है, नेवाडोस ठंडी हवा इक्वाडोर में चलता है। विली बाब अलास्का में चलता है, विली बाब ठंडी हवा अलास्का में चलता है। विली बाब ठंडी हवा जो है अलास्का में चलता है, विली बाब ठंडी हवा अलास्का में। एशिया में कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, जैसे अल नाफूद मरुस्थल कहाँ है? सऊदी अरब में। अल नाफूद मरुस्थल जो है सऊदी अरब में है। दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है। थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में फैला हुआ है। तकला मकान जो है चीन में है, तकला मकान मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में है, तो गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में है। तकला मकान चीन में है। थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में है। दस्त ए लूट जो है वो ईरान में है। अल नाफूद जो है वो सऊदी अरब में है। अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। जुराब मरुस्थल चाड में है। बायूदा मरुस्थल सूडान में है, बायूदा मरुस्थल सूडान में। अल जौफ मरुस्थल माली में है, अल जौफ मरुस्थल कहाँ है? माली में। वायूदा सूडान में है। जुराब मरुस्थल चाड में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। रेड डेजर्ट उत्तरी अमेरिका में कुछ स्थित मरुस्थल रेड डेजर्ट अमेरिका में है। मोजावे यूएसए यानी अमेरिका में ही है। कोलोराडो मरुस्थल यूएसए। रेड डेजर्ट यूएसए, मोजावे यूएसए, कोलोराडो मरुस्थल यूएसए में है। चिहुआहुआन मरुस्थल जो है यूएसए और मैक्सिको में है। और सोनोरन मरुस्थल जो है यूएसए एवं मैक्सिको में है। सोनोरेन मरुस्थल जो है यूएसए एवं मैक्सिको में है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका में जो है वो प्रमुख मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल चिली में है। पैंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। अटाकामा मरुस्थल चिली, पैंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल जो है गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी एवं ग्रेट विक्टोरिया। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
ग्रेट सैंडी कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के प्रमुख पर्वत की बात करें तो आल्प्स पर्वत कहाँ है? आल्प्स पर्वत है मध्य यूरोप में। गोलन की पहाड़ी है मध्य एशिया में। AP9 पर्वत है इटली में। और एटलस पर्वत अफ्रीका में है। आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में और एटलस पर्वत अफ्रीका में है।